चंबल नदी ने हमेशा भिंड में तबाही मचाई है। खासकर पिछले वर्ष जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने थे और चंबल के आसपास लगभग 1 सैकड़ा से अधिक गांव डूब में आ चुके थे। घर गृहस्थी का सामान उनका डूब गया था। आसपास के जो चंबल के पास जो गांव बने हुए हैं, उसी तर्ज पर पुनः इस बार फिर भी बाढ़ जैसे हालात चंबल नदी में बढ़ रहे थे। प्रशासन हालांकि चंबल नदी में जिस प्रकार से कोटा बैराज से पानी छोड़ने की आहट यहाँ सुनाई दी जाती है भिंड में, तो यहाँ प्रशासन अपनी चौकन्नी नज़र बना लेता है और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट ग्रामीणों को कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लगभग 5 से 6 दिन में चंबल नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा था और पुनः बाढ़ जैसे हालात चंबल नदी पर बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन लगातार अलर्ट है और चंबल नदी पर अपनी चौकन्नी नज़र बनाए हुए हैं। आसपास के ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। लेकिन राहत भरी सांस ये है कि चंबल नदी देर रात चंबल नदी का जल स्तर कम हुआ है। चंबल का जल स्तर कम होने से आसपास के जो ग्रामीण है उनमें खुशी की लहर है। प्रमोद भदौरिया की एक खास रिपोर्ट देखिएगा चंबल नदी से। चंबल नदी का जल स्तर नीचे उतरा, अटेर के ग्रामीण व प्रशासन ने ली राहत की सांस। विगत 1 सप्ताह से चंबल नदी का लगातार जल स्तर बढ़ रहा था, जिससे अटेर के आसपास के गांव पिछले वर्ष की तरह बाढ़ की आहट से परेशान थे। लेकिन देर रात चंबल नदी का जल स्तर कुछ कम हुआ है, जिससे प्रशासन व ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के मुताबिक अटेर के कई गांव चंबल नदी का जल स्तर बढ़ने से डूब में आ जाते हैं और पिछले वर्ष तो चंबल नदी ने ऐसी तबाही भिंड जिले में मचाई थी। कई गांव अटेर के ग्रामीण एक पखवाड़े तक अपने अपने गांव छोड़कर अन्य जगह रुकने को मजबूर हो गए थे और चंबल जैसे ही शांत हुई तो कई घरों के खाने पीने के सामान के अलावा बहुत जनहानि हुई थी। यहाँ तक कि उड़ने और बिछाने तक के कपड़े खराब हो गए थे। लेकिन विगत 1 पखवाड़े से लगातार राजस्थान में हो रही बारिश से कोटा बैराज से पानी छोड़ने के कारण जल स्तर अचानक बढ़ने लगा था और इसका सीधा असर जिले के 1 सैकड़ा से अधिक गाँव में इसकी चपेट में आ गए थे। और उसी तारतम्य में लगातार अटेर के कई गांव जो कि चंबल नदी से सटे हैं, उनमें पुलिस प्रशासन के द्वारा मुनादी भी करा ली गई थी और हर वक्त अलर्ट रहने के ग्रामीणों को निर्देश दिए गए थे। लेकिन राहत की सांस तब आई जब देर रात चंबल नदी का जल स्तर लगातार गिरने लगा और बड़ी संख्या में ग्रामीण चंबल नदी के जल स्तर गिरने का श्रेय चामुंडा देवी को दे रहे थे। पिछले वर्ष आई तबाही से कई गांवों में बीमारी ने पैर पसार लिया था, लेकिन मौजूद कलेक्टर के द्वारा डॉक्टरों की टीमें लगा दी गई थी ताकि किसी भी ग्रामीण को बुखार, उल्टी, दस्त, खांसी से परेशान न होना पड़े। जैसे ही माहौल धीरे धीरे संभला तो सभी लोग अपने अपने घर सकुशल लौट आए थे। प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है सतत निगरानी। कलेक्टर संजय श्रीवास्तव के निर्देशन में संपूर्ण भिंड जिले में गुजरी नदियां, चाहे चंबल नदी हो या सिंध नदी या फिर क्वारी नदी, सभी की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी नदी में कितना जल स्तर बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, सभी अधीनस्थ अधिकारियों को, संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि उन बाढ़ से प्रभावित गांव की सतत निगरानी करते रहें ताकि समय रहते यदि बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो उन ग्रामीणों को सुरक्षित समय रहते नदियों के किनारे से निकाल दिया जाए। देखिए चंबल नदी का जल स्तर किस तरीके से देर रात कम हुआ है। यहाँ से जो आपको सीधे चंबल नदी की वो तस्वीर दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर है जहाँ चंबल नदी का देर रात जल स्तर कम हुआ है। देखिए एक खास रिपोर्ट।